नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। यह वीडियो रहेगा अधीनस्थ बोर्ड का पेपर कोड 22 पेपर नंबर 14 जिसमें राजस्थान जीके आया। इससे पहले अपन 13 पेपर राजस्थान जीके के कर चुके हैं। वो देखने के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर जरूर चेकआउट करें। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, ये पेपर रहेगा लाइव स्टॉक असिस्टेंट टीएसपी एरिया मतलब एलएस से पशुधन सहायक। तो इसका पहला प्रश्न जो इस प्रकार से रहेगा, कौन सा गुण सुमेलित नहीं है, लेखक है और रचना है सदाशिव अमर काव्य वंशावली, जगजीवन अजितोदय, नयनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, करमचंद्र वंशो कीर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। राम शकास्म और स्फटिक नामक पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं 8 से ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई है जिसमें सभ्यताओं से क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको ये ऐसे चैप्टर जरूर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर पढ़ने चाहिए। राजवल्लभ मंडन का संबंध रहा है। तो निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से राजवल्लभ मंडन का संबंध रहा है। ऑप्शन नंबर 3। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। राय सिंह की मृत्यु है वो बुरहानपुर में हुई थी। मुचाड़ा महावीर जी मंदिर स्थित है। तो ये घाणेराव पाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सिवाना का दुर्ग। अगला क्वेश्चन, जुगलमैन चरित्र की रचना किसने की? तो जुगलमैन चरित्र की रचना कृष्णदास पेहारी ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम के पुराने पेपर देखते हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, कैसे क्वेश्चन आ रहे और कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे। आप उस प्रकार से तैयारी कर सकेंगे। और आप अगर चैप्टर वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं तो भी आपको पता चलेगा किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों, ये दोनों की टेस्ट सीरीज और पीडीएफ लेने के लिए पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर जाकर चेकआउट करें। अगला क्वेश्चन, दुगारी चित्र शैली का संबंध रहा है। तो दुगारी चित्र शैली का संबंध बूंदी से रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। तोरावटी काठेड़ा राजावटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तोरावटी और काठेड़ा राजावटी बोलियों का संबंध ढूंढाड़ी से है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। डिंगोली क्या है? तो डिंगोली स्त्रियों का एक वर्त है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राव जयसिरो छंद के रचयिता है। तो राव जयसिरो छंद के रचयिता बीटू सूजा है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, कोटा में। प्रताप सिंह भारत को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? तो प्रताप सिंह भारत को बनारस षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन जयनारायण व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, भूपाल सिंह। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जनार्दन राय नागर ने की थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। जसमा ओडण का संबंध किस नाट्य विद्या से है? तो जसमा ओडण का संबंध भवाई नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? तो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर 1818 में बीकानेर राज्य की ओर से काशीनाथ ओझा ने किए थे। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है, ये जयपुर रियासत से था। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की राजस्थान की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर की टेस्ट सीरीज और पीडीएफ के लिए पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो 550 किमी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो ऊपरमाल दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम होगा। तो पचबदरा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये बनास नदी होगी, पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता
आलेखित करने वाली जिले हैं सर्वाधिक परिवर्तनशीलता जैसलमेर और बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? तो जिप्सम शोधन लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है मार्च 2011 के अनुसार? तो 9.55%। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जोड़बीड़ में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही। राजस्थान में मृगवन है तो राजस्थान में 6 मृगवन है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है तो भैंसरोडगढ़, जवाहर सागर, स्वाभिमान सिंह, जमुआ रामगढ़, ये दक्षिण से उत्तर क्रम है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसके अगर आप ओल्ड पेपर ढूंढ रहे हैं पीडीएफ या टेस्ट फॉर्मेट में, तो आपको मिलेंगे पेपर साथी ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जरूर डाउनलोड करें और चेकआउट करें। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 19.63 लाख हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड की कम से कम 5 एग्जामों में आ चुका है। इससे पहले एक कर चुके हैं और आगे भी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 और 2 एग्जामों में और आ चुका है। ये कुल मिलाकर 4 से 5 एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको पुराने पेपर पढ़ने से ये पता चलता है कि कितनी बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और किसकी कितनी संभावनाएं बनती है। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया? तो मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की कोट्यारी नदी पे किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। वर्ष 2011 के भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में अपने भूजल का 100% से अधिक दोहन करने वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 172। पंकक सलेरी राजस्थान के किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरक शक्ति दोनों की अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? तो राजसमंद और उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण है मिट्टी की लवणता और क्षारीयता। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग का भाग है तो यह सुपर नेशनल हाईवे का। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है? तो ये NH-12 है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है? कपूरडी, मेड़ता और पलना। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, आप 5 से 6 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 50% क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो आपको पुराने पेपर पढ़ने से यही फायदा होगा। अब ये जो खनिज संपदा वाला है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सभ्यताएं, तो ऐसे करके आप 7 से 8 चैप्टर है वो पढ़ लेते हैं तो आपके 50% कोई नहीं रोकने वाले हैं, और आप साथ ही ये पुराने पेपर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इनकी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज और पीडीएफ लेने के लिए पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।